एक हाई कोर्ट जज, उनका गवर्नमेंट बंगलों में लगी आंख और वहां से मिले केस से भरे बोरे। अब पार्लियामेंट में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का यह केस जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। जस्टिस यशवंत वर्मा एक सीनियर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने कुछ समय पहले तक दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम किया था। उनका रिकॉर्ड अभी तक तो मोस्टली क्लीन माना गया था, लेकिन मार्च 2025 में सब कुछ बदल गया। 21 मार्च 2025 दिल्ली में उनके गवर्नमेंट बंगलो में अचानक आग लग गई। फिर फायर डिपार्टमेंट जब वहां पहुंचा तो एक और ही कहानी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जगह से कैश के भरे बोरे मिले। ये कैश कहां से आया, किसने भेजा, क्या ये करप्शन का केस है, ये सब सवाल उठने लगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत रिएक्ट किया। 22 मार्च को एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और 24 मार्च तक दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल वर्क वापस ले लिया। ये जुडिशियरी के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि मामले को लाइटली नहीं लिया जा रहा। जल्द ही जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। 5 अप्रैल को उन्होंने वापस साइलेंटली चार्ज भी ले लिया। 5 अप्रैल को उन्होंने साइलेंटली चार्ज भी ले लिया, लेकिन मीडिया और बार एसोसिएशन ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पूरे केस में बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने ओपनली डिमांड किया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। उन्होंने इस मूव को पब्लिक की जीत कहा और सभी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मांगा। अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार इम्पीचमेंट मोशन होता क्या है। इम्पीचमेंट का मतलब है पद से हटाने की प्रोसेस। ये प्रोसेस सिर्फ पार्लियामेंट ही चला सकता है और बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन होती हैं। इंडिया में अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर करप्शन, मिसकंडक्ट या इनकैपेबिलिटी का सीरियस इल्जाम लगता है तो उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है। इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है नोटिस देने से कम 100 लोकसभा एमपीज या 50 राज्यसभा एमपीज एक नोटिस साइन करते हैं। ये स्टेप इसलिए होता है क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी जज के खिलाफ तभी शुरू की जा सकती है जब पार्लियामेंट के काफी सारे मेंबर्स उसके खिलाफ सीरियसली एलिगेशन को सही मानते हैं। ये एक फॉर्मल रिटन प्रपोजल होता है। इस नोटिस को वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है। ये इसलिए मैंडेटरी है ताकि इम्पीचमेंट जैसे सीरियस प्रोसेस का मिसयूज ना हो सके। सिर्फ एक या दो एमपीज अगर किसी जज को पसंद नहीं करते हैं तो वो इम्पीचमेंट शुरू ना कर सकें। जब 100 या 50 एमपी साइन करते हैं तो उससे लगता है कि इशू सीरियस और क्रेडिबल है। उसके बाद 3 मेंबर्स कमेटी बनती है जो जज के खिलाफ एलिगेशन की जांच करती है। अगर कमेटी बोले कि एलिगेशन सही है तो मोशन पार्लियामेंट में वोट के लिए आता है। अगर मोशन पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उस जज को ऑफिशियली रिमूव कर देता है। अब तक सिर्फ एक जज पर राज्यसभा में इम्पीचमेंट बिल पास हुआ था, जिनका नाम था जस्टिस सौमित्र सेन 2011 में, लेकिन लोकसभा तक पहुंचने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये प्रोसेस बहुत ही रेयर और सीरियस होती है क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लौटते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। अब सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो मॉनसून सेशन में 2025 में जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। अगर पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में इस मोशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है तो जस्टिस वर्मा को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगाए सभी इल्जामों को गलत बताया है। उनका कहना है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ रची गई है। अब ये देखना होगा कि पार्लियामेंट और जुडिशियरी आगे क्या स्टेप लेते हैं। दोस्तों, जुडिशियरी को हमेशा एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन अगर किसी जज पर करप्शन या मिसकंडक्ट का सीरियस इल्जाम लगता है तो उस पर एक्शन लेना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन होना चाहिए? क्या ये जुडिशियरी की सफाई की तरफ एक बड़ा कदम है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। अफेयर्स और लीगल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।